नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 8 नवंबर और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा में 370 धारा पर विधायकों के बीच हुई मारपीट। भाजपा के 3 विधायक घायल तो मार्शलों ने निकाला बाहर। इसी दौरान स्पीकर ने कहा कि ये मछली मंडी नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे की कॉलर तक पकड़ ली और धक्का मुक्की चली। सदन में हंगामे के चलते पहले विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट फिर आज स्थगित कर दी गई है। दरअसल लैंगैंड से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया, जिसके बाद ये पूरा विरोध शुरू हुआ। जिसके बाद आपको बता दें कि भाजपा के 3 विधायक घायल हो गए, मार्शलों ने बाहर निकाला। स्पीकर ने कहा कि यह मछली मंडी नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, उपचुनाव प्रसार में वसुंधरा राजे की एंट्री। राजेंद्र राठौड़ को झुंझुनू तो पूनिया को दौसा से दूर रखा। हर सीट पर प्रभाव वाले नेताओं की ड्यूटी। प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में प्रसार के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को चुनावी कैंपेन में उतार सकती है। इस बात के संकेत खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिए हैं। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए इस बार चुनाव प्रसार की विशेष रणनीति बनाई गई है। नेताओं को उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में ही प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि अगर किसी सीट पर किसी नेता के जाने से पार्टी को नुकसान का खतरा है तो ऐसे नेताओं को वहां से प्रचार से भी दूर रखा गया है। सीएम अजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सभी 7 सीटों पर प्रचार करेंगे। इनके अलावा कोई भी स्टार प्रचारक सभी 7 सीटों पर प्रचार करने नहीं जाएगा। कौन सी सीट पर कौन से समीकरण साधने के लिए कौन से नेता को जिम्मा दिया गया है, ये सब अलग अलग दिए गए हैं। दरअसल वसुंधरा राजे को भी पार्टी उतारेगी। विधानसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करती हुई नजर आएंगी। पार्टी सूत्रों की माने तो झुंझुनू विधानसभा सीट पर वसुंधरा राजे की सभा आयोजित करवाने की तैयारी चल रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 72 सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प। राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक के बीच में हुआ MOU। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान शिक्षा विभाग के साथ MOU के माध्यम से अगले 5 वर्षों में बाल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 37 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। दरअसल वेदांता समूह द्वारा हाल ही में प्रदेश में 1 लाख करोड़ के नए निवेश की घोषणा के बाद इस MOU के माध्यम से हिंदुस्तान जिंक और शिक्षा विभाग 72 राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे मजबूत करेगा, जिससे सालाना 2 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और करियर की ओर अग्रसर होंगे। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी की कीमतों में आई रिकॉर्ड तोड़ गिरावट। 7 दिन में 3200 रुपए टूटे सोने के दाम, तो चांदी हुई 8400 रुपए सस्ती। अमेरिका में आई राजनीतिक स्थिरता की वजह से सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। दीपावली पर रिकॉर्ड तेजी के बाद अब भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में दीपावली के 7 दिन बाद गुरुवार और स्टैंडर्ड सोने की कीमत 3200 रुपए घटकर 78,800 रुपए पर पहुंच गई है। जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत में 8,800 रुपए की कमी आई है। इसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 93,000 रुपए पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, अगर राजस्थान के किसी बाहर से क्षेत्र से देख रहे हैं, जैसे सूरत, अहमदाबाद, गुजरात, कोटा, कहीं से भी देख रहे हैं, उस क्षेत्र का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजना। बड़ी खबर, जयपुर में बच्चों में निमोनिया के केस बढ़ रहे हैं। JK लॉन हॉस्पिटल जयपुर में बड़े फुल, हर रोज 220 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं भर्ती। दरअसल मौसम बदलने के साथ ही बच्चों में खांसी जुकाम के साथ निमोनिया के केस बढ़ गए हैं और इसका असर राजधानी जयपुर के साथ राजस्थान के सभी जिलों पर नजर आ रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन के मुताबिक हर रोज 220 से ज्यादा बच्चे भर्ती हो रहे हैं और इसमें 25% से ज्यादा बच्चे सांस में तकलीफ, निमोनिया की शिकायत वाले हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में डॉक्टर्स के लाइसेंस हुए सस्पेंड। गलत दस्तावेज और इलाज में लापरवाही की शिकायत के बाद RMC ने लिया एक्शन। राजस्थान मेडिकल काउंसिल RMC ने गलत दस्तावेज देने और इलाज में लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद राजस्थान के 8 बड़े डॉक्टरों को लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं।
वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा बोले सीएम भजनलाल की प्रतिष्ठा की सीट है दौसा, मंदिर के सामने खाई कसम, कहा किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में यह कहा कि ये दौसा विधानसभा सीट जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा वाली सीट है, यहाँ गड़बड़ हुई तो मेरी सभी पर तो सवालिया ही निशाना लगेगा ही, तो सीएम की सभी पर भी फर्क पड़ेगा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को भी आश्वस्त किया है कि दौसा से कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे। कसम खाई है और कर्मचारी नहीं हटाने की उन्होंने कसम खाई है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही विरोधी अफवाह फैलाएंगे कि सरकारी नौकर इधर उधर किए जाएंगे। ब्राह्मण कर्मचारी को दौसा में कोई नहीं रुकने देगा। मैं मंदिर के सामने उन्होंने खाई कसम और कहा किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा, सब यहीं पर रहेंगे और काम करेंगे। दूसरी अफवाह पर यह फैलाएंगे कि मीणा ही मीणा हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों और सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सौगात, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए दिशा निर्देश। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ साफ तौर पर कहें तो किसानों और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिलने वाली होगी। सीएम ने इसके लिए खास दिशा निर्देश भी दिए हैं। राजस्थान में सूबे की भजनलाल सरकार ने एक साल पूरे होने वाले 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। इसके बाद अब वहीं 15 दिसंबर 2024 को भजनलाल शर्मा के सीएम बने एक साल पूरे हो जाएंगे। इसके लिए भजनलाल सरकार ने एक मेगा इवेंट करने की तैयारी की है। वहीं इस एक साल की वर्षगांठ पर सरकार पिटारा खोलकर लाखों लोगों को खुश करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समग्र विकास के लिए कृषि क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 9000 पटवारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। सरकार ने बड़ी घोषणा की है। बता दें कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और राजस्व विभाग द्वारा 9000 पटवारियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। सीकर जिले में कैंप लगाकर एग्रीस्टर का शुभारंभ किया और इन्होंने किसानों को गिरदावरी सहित अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई और इसी दौरान उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया। इसके साथ ही भजनलाल सरकार पहली वर्षगांठ पर प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगी, महिलाओं को उद्यमशीलता बढ़ाएगी और 10,000 स्वयं सहायता समूहों को फंड और कम्युनिटी इन्वेस्ट फंड से आर्थिक सहायता जारी होगी। अगली बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। जयपुर, जोधपुर और कोटा का बदलेगा नगर निगम मैप, जल्दी होगा बड़ा फैसला। दरअसल राजस्थान में नगर निगम सीमाओं के पुनर्निर्धारण की कवायद शुरू हो गई है। जयपुर में नगर निगम के लिए विधायकों और पूर्व प्रत्याशियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। चर्चा में वार्डों के पुनर्सीमांकन और नगर निगम का दायरा बढ़ाने का सुझाव भी समर्थन मिला है। इधर जयपुर, जोधपुर और कोटा का नगर निगम का नक्शा ही बदल जाएगा। इसके लिए जल्दी अब फैसला होने वाला है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में किराए के मकान में रहने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार हर महीने देगी रुपए। राजस्थान सरकार की तरफ से उन विद्यार्थियों से अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के आवेदन लेने शुरू कर दिए गए हैं जो शिक्षा के लिए घर से दूर अन्य शहरों में किराए के कमरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के रोशन लाल ने बताया कि योजना की तहत प्रत्येक चयनित छात्र को 10 महीने तक प्रति माह 2000 रुपए की राशि पुनः भरण के रूप में दी जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 30 नवंबर है। लाभार्थी छात्र का राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है और वो किसी भी राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा हो। योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिनकी माता पिता की वार्षिक आय विभाग की ओर से तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2.5 लाख रुपए और ओबीसी के लिए 1.5 लाख रुपए तय किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, पेंशनर्स के लिए बड़ी सुविधा, अब घर बैठे बनेंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र। पेंशनर्स के लिए एक बड़ी सुविधा सामने आ रही है। राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 के तहत अब पेंशन भोगी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ जन आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र बनाकर समय पर जमा करा सकेंगे। इसके लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के नेटवर्क से डोर स्टेप एवं शिविरों से यह सेवा शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, बस थोड़ा और इंतजार, जल्दी राजस्थान की 1 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर अब प्रदेश में 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगी। सरकार ने इसके लिए विशेष प्लान भी बनाया है। अगली बड़ी खबर, भजनलाल सरकार का खनन माफियाओं पर एक्शन, लीज धारक पर 10 गुना जुर्माना, करोड़ों तक पहुंची राशि। जयपुर, राजस्थान में अवैध खनन करने वालों पर लगाम कसने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में नवगठित ब्यावर जिले में कार्रवाई हुई। ब्यावर कलेक्टर महेंद्र खंडतवाद के निर्देश पर अवैध खनन करने वाले लीज धारक पर कार्रवाई हुई। लीज धारक पर जिला प्रशासन ने 10 गुना जुर्माना राशि के तहत 38 करोड़ रुपए का बड़ा जुर्माना ठोका है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में उपचुनाव से पहले किसानों की बल्ले बल्ले, भजनलाल सरकार ने दिया 28,000 रुपए तक का बचाने का मौका।
कर्ज से मिलेगी मुक्ति। राजस्थान सरकार ने कर्जदार किसानों को राहत देते हुए सहकारी बैंक से लिए गए लोन पर पेनल्टी माफ कर दी है। किसानों अब एक मुश्त राशि जमा कराने पर 8% साधारण ब्याज के साथ लोन चुकाने की सुविधा मिलेगी। ये योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी और इससे राजस्थान के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों की बल्ले बल्ले, किसानों के लोन चुकाने पर दिया गया बड़ा ऑफर। इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।